हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कोई एक ऐसा व्लॉग बनाऊं जिसमें कि मैं फ़ेस टू फ़ेस आप लोगों से बात करूं। यूज़ुअली मैं जितने भी व्लॉग्स बनाती हूँ वो वॉइस ओवर के थ्रू ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये हनुमान जयंती वाला ये जो व्लॉग है इसको मैं इसी तरह से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर यूएस में हनुमान जयंती सैटरडे को पड़ी थी। मैं सैटरडे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार इंडिया और यूएस में फेस्टिवल आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम फ्राइडे से ही ग्रॉसरी प्रसाद वगैरह कर लाए थे और हमने जो पूरे रास्ते का खाना है वो भी बना के ले गए थे। एक फ्रेंड के साथ गए थे। तो यहाँ से कोलोराडो से 4 से 5 घंटे की दूरी पर टाउस एक टेम्पल है। अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको याद होगा जो नीम करौली बाबा है ना, उनका एक आश्रम है इंडिया में। मैं वहाँ पर गई थी, पापा लेकर गए थे, तो मैंने उसकी छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। तो उन्हीं नीम करौली बाबा का एक टेम्पल यहाँ पर भी है यूएस में। तो वहाँ नीम करौली बाबा का आश्रम तो है, ये साथ में है वहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और प्रतिमा बना रखी है। मतलब लेटे हुए हनुमान जी हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग कभी जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार्ट किया था सैटरडे को, फिर हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए और भंडारा पाया। उसके बाद हम शाम को वहाँ से चल दिए थे और रात 11 बजे हम लोग आ गए थे। और एक और बात बहुत अच्छी हुई, ये छोटी सी ही बात है पर कई बार ये छोटी छोटी बातें ना कनेक्ट हो जाती हैं और आप फिर अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो भगवान से। जैसे ही मैं सैटरडे को 11 बजे और हनुमान जयंती का वहाँ पे पूरा जो प्रोग्राम था, दर्शन और सब कुछ करके आई। और संडे को मैं पूजा नहीं कर सकती, मतलब मंदिर में नहीं जा सकती थी। तो अगर ये दिन एक भी दिन आगे पीछे होता तो मैं शायद टाउस नहीं जा पाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि ऐसा लगता है कि हम भगवान से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और फिर सैटरडे इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि हम लोग सभी कि संडे थोड़ा सा रिलैक्स उठे और अपना बहुत लाइट खाना बना के बच्चों को थोड़ा सा लाइब्रेरी ले गए। और आज जो ये मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, आज हो रही है मंडे की आफ्टरनून। काफ़ी काम तो मैंने कर दिया है और कुछ काम अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संडे को छोटी मोटी शॉपिंग भी करने गए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो हनुमान जयंती वाला मंदिर के दर्शन है या जो भी कुछ हम लोगों ने वहाँ अटेंड किया वो दिखाती हूँ। बाकी इस ब्लॉग को मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगी। So how, think about this, how, think to yourself, how, okay, so let's say that you didn't know what to do and now let's, really? even श्री राम ने मुझसे -1 लोअर मॉडल लिया है ना वो है नहीं मम्मा, जो रखने वाले हैं वो है पर वो डायमंड है वो सारे। सबसे पहले आए थे हम लोग कॉस्को, सामान वगैरह ले लिया था। वहाँ पे ये आया हुआ एक सुंदर सा डेकोर पीस बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट ये कार में एडजस्ट नहीं हो पाता तो हम लोगों ने अभी इसको नहीं लिया है। लेट्स सी आगे अगर कभी कोई अरेंजमेंट हो गया और अवेलेबल हुआ तो हम लोग इसको लेंगे। हाँ कोई नहीं, आराम से। सैटरडे मॉर्निंग सभी लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि घर के जो हनुमान जी हैं उनकी भी पूजा सेवा करके जानी थी। लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना था। तो तस्वीरें मैंने ऊपर रख रखी हैं, लेकिन क्योंकि हनुमान जयंती थी तो मैंने नीचे रखकर पूजा कर दी है। एंड मैंने भी रेड सूट पहन लिया है क्योंकि हनुमान जी की पूजा में रेड, ऑरेंज, येलो इस तरीके के कपड़े पहनो तो अच्छा लगता है। भव ने भी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहन लिया है। हम लोग कार में बैठ गए हैं। स्टार्ट कर। चरण सरोज रज निज तन मकर सुधा। पहले जरूर नहीं बड़े पर बेटा इतना लंबा जा रहे हो, आपको रात में कहीं ठंड वंड लगे लौटने में। बरनऊ रघुवर चसु जो जायक फलूचा बुद्धिहीन समरो पवन कुमार। हाँ वेरी गुड। बल बुद्धि विद्या देहि मोह।
हाँ। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक, रामदूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति के संगी, कुमत निवार सुमत के संगी। एंड आप जैसे ही टाउस में एंटर करेंगे आपको ना इस तरह के छोटे छोटे घर दिखेंगे, तो आपको ना थोड़ा इंडिया वाला वाइब आएगा। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव ना गोवर्धन में रहते हैं, तो जब मैं वहाँ पहले जाती थी ना तो वो लोग ना अपने घर के फ्रंट को गोबर से लीपते थे। तो कुछ कुछ घर का जो टेक्सचर है ना थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे एंटर होते ही। सो टेम्पल वाली पार्किंग में तो हम लोग को पार्किंग नहीं मिली, कहीं उन्होंने दूसरा अरेंजमेंट कर रखा था वहाँ पे मिली। वहाँ से हमको शटल पिक करेगी जो कि टेम्पल वालों ने ही चलाई थी, और टेम्पल पे हमको ड्रॉप करेगी। तो हम लोग यहाँ शटल का वेट कर रहे हैं। इज दिस शटल? ओ हनुमान जी की ये लगाई है। तो हम लोग टेम्पल में एंटर कर गए हैं, और टेम्पल में कम से कम नहीं तो 1000-2000 लोग आराम से आए होंगे, क्योंकि कुछ लोग फ्राइडे आके स्टे करते हैं, फिर सैटरडे को दर्शन करते हैं, कुछ सैटरडे को आते हैं। तो इस तरह से लोग अपने अकॉर्डिंग आते हैं। बिना वो अंदर चला गया है। हाँ दिखा दिखा दिखा। उस तरफ चल क्या लगी समस्या कर रही है? भाई कितना क्राउड है। क्या है? सो बस तो यहाँ पर हम लोगों ने दोपहर का भंडारा पाया। शाम का इसलिए नहीं पाया क्योंकि फिर शटल का एक प्रॉपर 5 या 5:30 का टाइम था, उसके बाद शटल का अरेंजमेंट नहीं था। तो हमें शटल से अपना जहाँ हमने कार पार्क करी थी वहाँ तक जाना था और फिर अपने घर आना था। तो शाम का भंडारा हमने नहीं पाया, और लौटते वक्त ऑलिव गार्डन में हम लोगों ने डिनर किया। तो किड्स मेन्यू में से बच्चों ने अपने कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों का दिन स्पेंड हुआ सैटरडे का। और संडे मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं बच्चों को लाइब्रेरी यूजली लेकर जाती हूँ। तो ये जो बुक्स हैं ये तो रिटर्न वाली हैं जो मैं पिछली बार लाई थी, और अब हम लोग निकल रहे हैं लाइब्रेरी, और कुछ बच्चे अब नई बुक्स वहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ बुक्स रिटर्न कर दी हैं। और अब मैं आप लोगों से मंडे की उसी आफ्टरनून में मिल रही हूँ जब मैंने अपना ये जो आप लोगों से बातचीत शुरू करी थी। तो घर की सफाई वगैरह कर दी है। पूजा विवेक कर गए थे आज, क्योंकि मेरे को पूजा करनी नहीं थी, तो सारा बाकी का काम मैंने घर का कर दिया है। तो अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं अभी संडे जब शॉपिंग करने गई थी वहाँ से लाई थी।
तो एक तो ये मैं वुडन चॉपिंग बोर्ड लाई हूँ क्योंकि मेरे पास वुडन चॉपिंग बोर्ड नहीं था और जो था वो टूट गया था। एक मैं ये लाई हूँ मग्स किचन टॉप पे रखने के लिए। ऑल्दो मेरे पास मग्स तो बहुत सारे थे बट पता नहीं मुझे ये बहुत पसंद आ गए और मैंने ले लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैंने ले लिए और घर आके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसका जो ये वाला पार्ट था ये ब्रोकन था, तो या तो मैं इसको रिटर्न करूँगी या फिर मैं इसको घर पर ही फिक्स करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत रीजनेबल रॉस में मिल गए थे तो मैंने ले लिए थे। जैसे किचन के जो स्कॉच ब्राइट होते हैं उनको रखने के लिए मैंने ये लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किचन में यहाँ पे डिशेस और हैंड्स के लिए तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र लगा रखा है, लेकिन जो मेरे स्कॉच ब्राइट हैं उनको मैं यहीं फिट कर देती हूँ। यहाँ फिट करने से क्या होता है, ये बॉटल्स ख़राब हो जाती हैं, तो मैं ये लेकर आई हूँ। इसको मैं टैप के नीचे लगाने की सोच रही हूँ सो दैट यहाँ पर मेरे स्कॉच ब्राइट आ जाएंगे और इसमें इस तरह से होल्स भी हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे अरेंज हो गया है अच्छे से और मैं देखती हूँ कि मेरे स्कॉच ब्राइट इसमें आएंगे या नहीं। तो इसमें स्कॉच ब्राइट दोनों ही आ गए हैं। अब ये कितने दिन तक चल पाता है ये मेरे को देखना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि ये एक तो मेरे इनको गंदा नहीं करेंगे, प्लस सामने वाला जो भी कोई हमारे गेस्ट या फ्रेंड आएंगे उनको ये विजिबल नहीं होंगे। तो मैंने ऐसी चीज़ में काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, तो फाइनली ये मेरे को मिल गई है। और अमेज़ॉन का बहुत सारा सामान आया हुआ रखा है। ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं खोलूँगी, जैसे मैंने आपको अपने कर्टेंस दिखाए थे उसकी रॉड आई है, किचन का एक ऑर्गेनाइज़र आया है, मेरा मोप ख़राब हो गया था वो आया है, और ये लंच बॉक्स बेंटगो का है। भव का टिफ़िन टूट गया था बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, मैंने उसको डिश वॉशर में ज़बरदस्ती उसकी लिड डाल दी, मतलब जगह नहीं थी तो वो ब्रेक हो गई। तो मैं बेंटगो का ही टिफ़िन संडे को ही वॉलमार्ट से उसके लिए लाई हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। तो मेरा एक काम जो मेरा पेंडिंग था, तो ये जो हमारे वाटर फिल्टर थे ना, इन दोनों को ही मेरे को वॉश करना था। इनको मैं मंथ में एक बार वॉश करती हूँ, क्योंकि ऑल्दो ये फ़िल्टर होते हैं बट स्टिल इनमें ना पानी जमते जमते थोड़ा सा कभी कभी ग्रीनिश कलर आ जाता है, या फिर भी इनको वॉश करना चाहिए मंथ में एक बार। तो मैं मंथ में इनको एक बार वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर इनको मैंने वॉश कर लिया। और अब मैं बच्चों के स्कूल में रखने के लिए यहाँ पर बना रही हूँ होममेड चॉकलेट ग्रेनोला बार, जिसके के लिए मैंने लिया है ओट्स। तो कढ़ाई ले ली है जिसमें कि आपको घी ऑयल कुछ भी नहीं डालना है, और 1.5 कप ले लेना है ओट्स, जिसको कि आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और आप चाहें तो क्वांटिटी अपने हिसाब से ओट्स की थोड़ी घटा या बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल हो। इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी सेम पैन में मैं यहाँ डाल रही हूँ 3/4 कप बादाम। आप चाहें तो मिक्स नट्स भी डाल सकते हैं, लाइक बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता। मैंने सिर्फ बादाम ही डाले हैं 3/4 कप। और अगेन इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम भी जब भुन गया था तो मैंने सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। थर्ड चीज़ मैं जो डाल रही हूँ वो है सेसमे सीड्स, यानी कि तिल। तो तिल भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप, जिनको कि हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगेन आप चाहें तो सेसमे सीड की जगह पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड या मिक्स सीड भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 कप सेसमे सीड डाल दिया है। इसको भी मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट और उसी सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्वांटिटी और जो मेज़रमेंट जितना भी मैंने लिया है उसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ डबल बॉयलर मेथड से करीबन 1.5 कप चोको चिप डालूँगी और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। बिल्कुल भी वरी की बात नहीं है। इजीली स्टील के एक पैन में आप पानी रख दीजिएगा, जो कि आपके ऊपर वाले बोल से टच नहीं होना चाहिए। गैस को मीडियम कर लीजिएगा और डबल बॉयलर मेथड से इजीली चोको चिप मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, चॉकलेट तो मेरी मेल्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने जितने भी नट्स को ड्राई रोस्ट किया था उनको मैं एक साथ मिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए चॉकलेट का काम भी हो गया है, अब बस मिक्सिंग का काम रह गया है। तो ये जो चोको चिप वाला बोल है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। इसमें हम डालेंगे करीबन 1/3
कप के आसपास हनी, थोड़ा सा इस बार में स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए। साथ में एक चीज़ और डालेंगे, चुटकी भर के आसपास हम इसमें नमक डालेंगे। दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, पर अगर आप डालेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद जो हमने जितनी भी चीज़ें भून के रखी हैं उनको हम इसमें बैचेस में डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। उसके बाद डालते भी जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। हो सकता है ये जो आपने ओट्स और नट्स भून के रखे हैं ये पूरा इसमें नहीं जाएगा, इट्स ओके, आप उनको आगे फर्दर पॉरेज बनाने में किसी और काम में भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे भी थोड़े से बच गए थे। तो यहाँ इस वाली क्वांटिटी के हिसाब से इसमें इतने ही ओट्स और जो नट है वो यूज़ में आ पाए हैं, तो मैं इसको इतना ही डालूँगी। ऑन द अदर साइड मैंने ऑलरेडी एक केक वाली जो टिन है उसमें एक जो बटर पेपर होता है वो डाल लिया और ऊपर से घी भी लगा लिया है बटर पेपर पे, ताकि ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। और हम इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड करने के बाद हम इसको करीबन 30 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा ना रखें, फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अब बस यहाँ पे ये सेट हो गई है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस आपको कोशिश ये करनी है, इसको आपको स्प्रेड एकदम अच्छे से इवनली करना है, ताकि इसकी जो बार हैं वो एकदम फाइन निकल के आएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया है। सेट होने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब मैं इसको डीमोल्ड कर ले रही हूँ। बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। बटर पेपर को आपको इस तरीके से निकाल देना है, और अब बस मैं इसके आपको पीसेस करके दिखाती हूँ। तो आप चाहें तो इसके छोटे बड़े कैसे भी पीसेस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मार्केट जैसे पीसेस करूँगी इसके, जैसे मार्केट में होते हैं, लंबे लंबे और पतले पतले जैसे होते हैं। और ये जो पीसेज हैं ये भी इसके आराम से हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको इसका नटी टेक्सचर दिखाती हूँ इसको पीसेज में करने के बाद। अच्छा, आपके यहाँ अगर वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप इसको बॉक्स में फ्रिज में स्टोर करें। और अगर आपके यहाँ वेदर इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि जो चॉकलेट है वो बाहर मेल्ट हो जाए, तो आप इसको बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको बाहर स्टोर करने वाली हूँ। तो देखिए पीसेस करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने अपने बच्चों को, मंडे का दिन था, शाम को ट्राई भी कराई थी, उनको बहुत ही पसंद आई। और इवन वो ट्यूसडे को अपने स्नैक में स्कूल में इसको लेकर भी गए। तो आप भी अपने घर पर इनको ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड बहुत सारा प्यार।